अरे बेटा आ गया तू। बहू आज तेरा ऑफिस में ओवर टाइम नहीं था? अरे माँ मैं बताता हूँ, भांति कुछ ऐसी है इसलिए हम लोगों को जल्दी आना पड़ा। शुक्र है भगवान का, इतने समय बाद ही सही, पर पोते पोती का मुंह तो देखने को मिलेगा ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है? वो दरअसल ना हमारा प्रमोशन हो गया है और हमारी सैलरी भी बढ़ गई है। अच्छा तो मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया? अरे मुझे तो पता ही था, मेरा बेटा दिन रात इतनी मेहनत करता है। अरे प्रमोशन तो उसे एक ना एक दिन मिलना ही था ना, सो मिल गया। बेटा ये तो बस तेरी शुरुआत है, आगे आगे देख तो अपनी कंपनी खोल लेगा और इतना बड़ा मालिक बन जाएगा कंपनी का। मम्मी जी वैसे मेरा भी प्रमोशन हुआ है। अच्छा बेटा बता खाने में क्या बनवाऊं? आज मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है, घर में कुछ अच्छा बनना चाहिए, वो भी मेरे बेटे के पसंद का। अच्छा एक काम करते हैं ना बेटा, आज खुशी का दिन है, बाहर चलते हैं, आज डिनर बाहर करके आएंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं बना लेती हूँ ना। मैं घर पे कुछ अच्छा सा सबकी पसंद का बना लेती हूँ। देखा बेटा, इसे ना मेरी खुशी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। अरे आज खुशी का दिन है, मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है, वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर तुझे कहाँ सब्र आएगा, तुझे तो अपनी टांग बीच में अड़ानी ही है ना। अरे अगर बाहर डिनर कर आते तो कोई आफत आ जाती क्या? और मेरा बेटा ना कुछ वक्त अगर मेरे साथ बिता लेना तो उसमें भी तुझे टांग अड़ानी है। मम्मी जी मेरा भी तो प्रमोशन हुआ है ना, मेरी भी सैलरी बढ़ी है और मेरी सैलरी तो इनसे भी ज़्यादा है। तो क्यों ना हम सब मिलके खुशी मनाते हैं ना। मैं घर पे कुछ बना लेती हूँ, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। देख मेरे साथ ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जवान मत लड़ाया कर। और तेरा प्रमोशन हुआ है तो मैं क्या करूं? घर के काम तो तुझे ठीक से आते नहीं है, खाना बनाने वक्त तो तुझे मौत आ जाती है, और फालतू की जवान तेरी इतनी लंबी चलती है। अरे मैंने तेरी शादी अपने बेटे के साथ इसलिए करी थी कि तू मेरी घर में सेवा करेगी। तू तो अपना बैग उठाती है और ऑफिस चली जाती है, और मुझे देखो, मुझे चाहिए थी घर में काम करने वाली बहू, और यहाँ पर मुझे मिल गई वर्किंग बहू। अब बैग उठाती है और चली जाती है अपना ऑफिस। अरे मैं क्या करूँ सारा दिन, मैं भी तो परेशान हो जाती हूँ ना। अरे तुझे शर्म नहीं आती है कि मैं अपनी सास की सेवा कर लूँ? मेरी सास बुढ़ापे में है, अरे उसे किसी बंदे की जरूरत है, पर तुझे क्या समझ में आती है? मुझे चाहिए थी साधारण बहू, मुझे मिल गई क्रांतिकारी बहू जो हमेशा मेरे बेटे से बराबरी करती रहती है, लड़ती रहती है। अरे एक बात बता, मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? पर तुझे तो मेरे बेटे से कंपटीशन लड़ना है ना। क्या माँ, आज के दिन भी आप किन बातों को लेके बैठ गई हैं? छोड़ो ना ये सब। बेटा तो हर वक्त मुझे ही चुप करवाता है, इसे क्यों नहीं बोलता? इसकी इतनी लंबी जवान चलती है। बेटा ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना कि मेरा बीपी अपने आप ही बढ़ जाता है। इसको शर्म नहीं है कि मेरी सास है, मैं उनके आगे जवान ना लड़ाऊं, पर इसको तो जवान लड़ानी है ना। अरे पर मम्मी जी मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है? हम दोनों जल्दी ऑफिस से आए इसीलिए ताकि हम सब मिलके खुशी बांट सके। मेरा भी प्रमोशन हुआ है, मेरी भी सैलरी बढ़ी है, आप मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप हम दोनों में भेदभाव कर रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपके लड़के की सैलरी बढ़ी है, आपके लड़के का प्रमोशन हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं सोच रहे कि आपकी बहू का भी प्रमोशन हुआ है, उसकी सैलरी बढ़ी है। आप मेरे लिए खुशी नहीं हो और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं यहाँ पे हूं ही नहीं। आप उसी से बात किए जा रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखा बेटा, इसलिए मैं तेरे पापा को कहती थी कि हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। और पढ़ी लिखी तो छोड़, मुझे वर्किंग बहू नहीं चाहिए। अब देख लिया कैसे जवान लड़ा रही है मेरे साथ। और अब तो इसका प्रमोशन और हो गया, पहले तो सर पे ही चढ़ती थी, अब सर पे चढ़ के नाचेगी ये मेरे। माँ क्या माँ बेटा, तू हमेशा मुझे ही बोलता रहता है, कभी उसको भी बोल दिया कर कि घर पे रह के तेरे माँ बाप की सेवा करे। कभी बोला है तूने उसे? अरे सर पे चढ़ा लिया है तूने उसको। और बेटा इसको बोला करना, पता नहीं 4 दिन की जिंदगी मेरी रह गई है या नहीं रह गई है, घर पे रह के मेरी सेवा करा करे। अरे ऑफिस तो पूरी जिंदगी जाना है इसको। अरे मैं नौकरी कर रही हूँ तो क्या हो गया? आपको ये नहीं दिख रहा कि मैं अपने परिवार के लिए ही कमा रही हूँ? जो सैलरी मेरी आ रही है वो घर पे ही लग रही है। EMI जाना, बिजली के बिल, ये सब हम दोनों मिलके कर रहे हैं। मैं अकेली के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। और वैसे भी आजकल तो सब लड़कियां जॉब करती है ना शादी के बाद। मैं अनोखी तो हूँ नहीं जो जॉब कर रही हूँ। और मेरी तो छोड़ो, आपकी अपनी लड़की भी तो जॉब करती है। आप उसको क्यों नहीं बोलती हो कि जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाए, झाड़ू पोछा करे और बच्चे संभाले? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप मेरी अच्छाई क्यों नहीं देखते कि मैं सैलरी घर पे ही लेके आ रही हूँ, घर के खर्चे चला रही हूँ अपने परिवार के लिए, ताकि हमारा परिवार तरक्की कर सके और अपनी खुशियों से जी सके। खबरदार बहू, मेरी बेटी के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मेरी बेटी से ना बराबरी करने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत गुण है जो तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अरे माँ बस बहुत हो गया, हाँ बस भी करो। मैं जब से देखे जा रहा हूँ आप उसको सुनाए जा रही हो। अरे शांत भी हो जाओ आप। तुषार बेटा, ये 2 दिन की आई लड़की के पीछे तू अपनी माँ से जमा लड़ाएगा? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गुस्सा मत करो, थोड़ा शांत रहो। बस रहने दे बेटा, तुझे भी मैंने देख लिया।
पाल पोस के मैंने तुझे इतना बड़ा इस दिन के लिए किया था कि तू अपनी माँ के सामने जवान लड़ाए। अरे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तू अपनी माँ के सामने ऐसे बोलेगा, और वो भी इसके पीछे। वो तो अपने तेवर दिखाती थी, तूने भी अपने तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको तेवर नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काजल भी इस घर के लिए सब कुछ करती है। अरे वो सुबह 5 बजे उठती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, आपका कितना ध्यान रखती है, और मेरा भी तो लंच बनाती है। क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए? घर की सफाई करती है, उसके बाद ऑफिस जाती है, और ऑफिस जाके भी कितना वर्कलोड रहता है। और तो और वो ओवर टाइम भी करती है ताकि वो इस घर के लिए एक्स्ट्रा कमा सके, कुछ कर सके, अपना योगदान दे सके। लेकिन उसको क्या मिलता है बदले में? सिर्फ ताने, आपकी खरी खोटी बातें। अरे उसको बुरा नहीं लगता होगा क्या? माँ, एक लड़की जब शादी करके किसी दूसरे के घर में जाती है ना, तो वो यही एक्सपेक्ट करती है जिस तरीके से प्यार और इज्जत उसको अपने घर में मिलती थी, वो उसको ससुराल में भी मिले। लेकिन काजल को क्या मिला? सिर्फ नफरत। अरे उसने तो कभी आपको सासू माँ माना ही नहीं, हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा। आपकी दवाइयों का खर्चा, आपकी देखभाल, क्या कुछ नहीं करती वो आपके लिए, और वो मेरे लिए भी कितना कुछ करती है। और आप क्या बोल रही थी माँ? कंपटीशन? आपको एक बात बोलूँ, हमारा ना कोई कंपटीशन है ही नहीं। काजल हर काम में मेरे से आगे है, और अगर कल को मैंने जॉब भी छोड़ दी ना, तब भी मुझे पूरा यकीन है कि वो इस घर को संभाल सकती है, आपको संभाल सकती है, मुझे संभाल सकती है। लेकिन अगर उसने जॉब छोड़ दी तो शायद मैं इस घर को नहीं संभाल पाऊंगा। तो बस माँ, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमेशा उसके साथ प्यार से रहा करो, उसको अपनी बेटी की तरह मानो, फिर देखो वो भी तो खुश रहेगी ना। तुषार प्लीज़ तुम ऐसे मत बोलो, मम्मी जी को बुरा लगेगा। देखा माँ, आपके इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी उसको बस यही चिंता है कि आपको ना बुरा लग जाए। बेटा, बहू भी तो बेटियों के समान ही होती है ना, पर मेरी सोच ही गलत थी। ये बेचारी तो सुबह 5 बजे उठती है, पूरे घर का काम करती है। बेटा तेरी गलती नहीं है, तू तो हमेशा मेरी बेटी बन गई, पर मैं ही तेरी माँ नहीं बनी। मैं तुझे हमेशा सास वाला रूप दिखाती रही, और तू तो सच में बहुत अच्छी है। सारा घर का काम करके तू ऑफिस में जाती है, और आने के बाद भी काम करती है। असल मायने में तेरा भी आज प्रमोशन हुआ था, मुझे तेरे लिए भी खुश होना चाहिए था, पर नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए खुश थी। यहाँ मेरी गलती है। और वैसे भी बेटा, जो तू कमाती है ना, मेरे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, उससे घर का पूरा खर्चा भी चलता है। पर ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। पर हाँ, जो आज मेरे बेटे ने मुझे समझाया है ना, मेरी समझ में आ गया। आज के बाद मैं बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करूँगी। माफ़ करना बेटा, आज तक जो मुझसे हुआ है ना, उन गलतियों को मुझे पता है माफ़ तो नहीं करने के लायक, बट फिर भी मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। मैं आज के बाद कोशिश करूँगी कि मैं अपने अंदर सुधार लाऊं। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज़ मेरे से माफ़ी मत मांगिए। आज मेरे दोनों बच्चों का प्रमोशन हुआ है। आज तुम दोनों कुछ नहीं बनाओगे, आज मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी। बताओ आज मेरे दोनों बच्चे क्या खाएंगे? एक काम करती हूँ, मैं दोनों बच्चों के लिए गाजर का हलवा बना के लेकर आती हूँ, क्योंकि आज दोनों बच्चों का प्रमोशन हुआ है तो मुंह मीठा हो जाएगा। और रही बात खाने की, तो आज शाही पनीर और दाल मखनी बना देती हूँ खाने में। अच्छा ठीक है माँ, जैसा आपका मन करे आप वैसा कीजिए। अच्छा, आप तब तक खाना तैयार कर रही है, हम फ्रेश हो जाते हैं। तो ठीक है, तू फ्रेश हो जा, और बहू तुम भी फ्रेश हो जाओ। मैं फटाफट तुम लोगों के लिए किचन में कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू?